और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है। दरअसल झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे की ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी में शिकायत की गई है और शराब घोटाला और छत्तीसगढ़ की शराब नीति झारखंड में लागू करने को लेकर ये शिकायत की गई। दरअसल उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी आरोपी बनाए गए हैं और पिछले दिनों उत्पाद विभाग के एएसआई विकास निराला ने गजेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। धारा 36, 420, 120 बी के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है और ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से जांच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से झारखंड शराब घोटाले के तार जुड़ने की भी बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सरकार ने नई उत्पाद नीति का सलाहकार बनाया था और छत्तीसगढ़ में सीएसएमसीएल के एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा समेत कई कारोबारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ईडी से पूछताछ को लेकर छत्तीसगढ़ भी आईएएस विनय चौबे गए थे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त करण सत्यार्थी भी वहां पहुंचे थे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को जो शराब नीति है झारखंड में लागू करने को लेकर उसकी शिकायत की गई है आईएएस विनय चौबे की। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, ये जो शराब घोटाला है, छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट जो है, इसके तार दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शराब सिंडिकेट पर जो थी कार्रवाई करनी थी, ईडी ने कार्रवाई पूरी कर ली है। और इसमें आपने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद अब जो उसके तार हैं वो झारखंड से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि जब झारखंड में छत्तीसगढ़ की नीति पर आधारित उत्पाद नीति लागू हुई थी तो उस समय विनय चौबे उत्पाद सचिव थे और उन्होंने ही घोषणा की थी कि नई उत्पाद नीति आने से रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी और रेवेन्यू जो है 1900 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2021-22 में नई उत्पाद नीति लागू की गई थी। उसके बाद से लगातार जो है शराब का जो रेवेन्यू जो सरकार को मिलता था वो 2000 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा है और इसको लेकर ईडी भी तफ्तीश कर चुकी है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को झारखंड सरकार ने उत्पाद नीति बनाने के लिए सलाहकार बनाया था और 3 करोड़ रुपए उसे दिए गए थे। तो उस छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो एमडी थे अरुण पति त्रिपाठी, वो तो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। इसके अलावा अनिल टुटेजा और कई कारोबारी वहां पे शराब कारोबारी थे, वो भी ईडी की गिरफ्त में है। वहां पे छत्तीसगढ़ में लगभग 2600 करोड़ का शराब घोटाला होने की बात ईडी ने कही थी और झारखंड में जिस तरह से छत्तीसगढ़ पॉलिसी लागू की गई थी तो आईएएस विनय चौबे और उस समय जो उत्पाद आयुक्त थे करण सत्यार्थी को नोटिस देकर वहां बुलाया गया था और ये वहां पर जाके अपनी गवाही भी दर्ज करा चुके हैं। तो इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी ने फिर से जांच शुरू कर दी है और इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा 36 है, 420 है, 120 भी है। तो इन तमाम मामलों को लेकर अब जांच होनी है और इसमें सबसे नया जो मामला है उसमें है कि संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी कई बार ईडी ने रांची स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वो अब तक वहां हाजिर नहीं हुए हैं। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस मामले की में कौन कौन और जो अन्य सफेदपोश है उनकी गिरफ्तारी होगी। जी दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर निकल कर सामने आई थी। राजधानी रांची से आईएएस विनय चौबे की शिकायत की गई है और अब एसीबी भी जांच कर रही है।